बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में है आम। अगर हो जिंदा तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का है काम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर राजस्थान जिला दर्शन चुरू भाग द्वितीय के अंदर आज चर्चा करेंगे राजस्थान के चुरू जिला दर्शन भाग द्वितीय के अंदर राजस्थान चुरू जिला दर्शन के धार्मिक स्थलों के बारे में। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर आपने मेरे वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करा, लाइक करा, बहुत सारे जरूरतमंद अभ्यर्थियों तक मेरी वीडियो को पहुंचाया। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। आज साथियों, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान विश्व की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। आइए साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान जिला दर्शन चुरू भाग तृतीय के अंदर धार्मिक स्थल। तो आज हम साथियों चर्चा करेंगे चुरू जिला दर्शन भाग 3 के अंदर धार्मिक स्थल। तो आइए सबसे पहले साथियों हम ये जान लेते हैं कि धार्मिक स्थल कितने प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, एसआई हो, फ्रेश गार्ड हो, चाहे वो एलडीसी की परीक्षा हो, चाहे पटवार की हो या अन्य कोई भी परीक्षाएं हो, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, तो धार्मिक स्थल जितने भी है राजस्थान में, तो धार्मिक स्थलों की भी कैटेगरी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले धार्मिक स्थलों की साथियों अगर मैं बात करूं तो किसी स्थान विशेष पर जो धार्मिक स्थल है उनमें मेले लगते हैं, धार्मिक मेले लगते हैं, मंदिर महोत्सव का आयोजन किया जाता है राज्य के अंदर, दरगाहें होती हैं, मस्जिद होती हैं, मकबरे होते हैं, उर्स लगते हैं, संत होते हैं, नगर है और मजार। यानी इतने तरह के धार्मिक स्थलों से संबंधित जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, इन सभी का हम चर्चा करेंगे चुरू से संबंधित धार्मिक स्थलों की। यानी चुरू के अंदर कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से मंदिर हैं, महोत्सव कौन सा मनाया जाता है अगर कोई हो तो, दरगाहें किसकी हैं, मस्जिद किसकी है, मकबरे, उर्स, संत, नगर और अंतिम अगर बात करें तो मजारें किस जो है की है। तो इन सभी से संबंधित चर्चा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जाइए एक बार, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, आपको मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगती है, तो जाइए एक बार वीडियो को पीछे जाकर शेयर करके आइए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहां आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त जो भी राजस्थान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जाइए उसे एक बार वीडियो को शेयर करके आइएगा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा साथियों। आपने बहुत प्यार दिया अब तक मेरे को। आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले उस राजस्थान के चुरू जिला दर्शन के अंतर्गत उस मंदिर की, जिन्हें सबसे पहले हम कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मैं, गोगा जी देवता को। आज चर्चा करेंगे गोगा जी की। यानी गोगा जी राजस्थान में एक ऐसे देवता जिन्हें झार पीर की उपाधि दी गई, जिन्हें सर्पों के देवता कहा जाता है और जो कि राजस्थान के पंचपीर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गोगा जी ने युद्ध लड़ते हुए महमूद गजनी से युद्ध लड़ा और युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी की जो है सिर कट गया। और यह मानता है कि जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा उसे गोगामेडी यानी नोहर हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध मंदिर बना हो, जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। और जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा तो उस स्थान पर जो है वह है ददरेवा चुरू के अंदर। तो वहां पर भी भाद्र कृष्ण नवमी को, यहाँ जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, उस दिन बहुत विशाल मेला पड़ता है, क्योंकि गोगा जी है पंचपीर के अंदर शामिल है। हमने मेरे शॉर्ट्स के अंदर आपने देखा कि मैंने इसमें आपको बताया कि राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से है। तो गोगा जी पंचपीर में शामिल है और सर्पों के देवता के नाम से जान जाते हैं। और महमूद गजनी में गोगा जी को जहर पीर की उपाधि दी थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हनुमानगढ़ गोगामेडी की साथियों अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिला दर्शन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम अकॉर्डिंग टू राजस्थान चुरू जो जिला दर्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आज पढ़ेंगे शीशमेड़ी। यानी हम पढ़ रहे हैं चुरू जिला दर्शन। और नंबर 1 अगर हम चर्चा करें तो हाँ, आज हम अध्ययन करेंगे शीशमेड़ी मंदिर। शीशमेड़ी मंदिर जैसा कि मैंने साथियों को बताया कि जो गोगामेडी है वह हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर है और जो शीशमेड़ी है वह ददरेवा चुरू के अंदर है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। शीशमेड़ी है कहाँ? शीशमेड़ी है
ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू के अंदर जो है एक गांव है ददरेवा, और चूरू के अंदर जो कि जिला चूरू के अंदर पड़ता है, राजस्थान के अंदर, वहां पर यह जो है शीशमेड़ी जो मंदिर है गोगा जी का वह बना हुआ है। नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं, अगर हम इसकी बात करें उपनामों की, अगर हम उपनामों की बात करें साथियों, तो गोगा जी को के जो उपनाम है उनमें सबसे लोकप्रिय है, इन्हें कहा जाता है सर्पों के लोक देवता। सर्पों के लोक देवता, इन्हें जाना जाता है जहर पीर के उपनाम से, और तीसरा अगर बात करें तो इन्हें पंचपीर के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 गोगा जी के उपनाम है साथियों, जिनमें सर्पों के लोक देवता कहा जाता है, और पंचपीर और तीसरा जहर पीर। साथ ही यहाँ अगर जहर पीर की बात करें तो जहर पीर को जो उपाधि है वह गोगा जी को महमूद गजनवी ने दी थी। यानी क्यों दी थी, एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जहर गोगा जी को जहर पीर की उपाधि किस शासक ने यह दी थी। तो ध्यान रखिएगा, गोगा जी को जहर पीर की जो उपाधि है वह महमूद गजनवी ने दी थी। और क्यों दी थी अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि गोगा जी ने बड़े आक्रमणकारी तरीके से महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी के अंदर युद्ध लड़ा था। तो उस युद्ध जो है को देखते हुए, यानी युद्ध के अंदर अपना जो पराक्रमकारी उन्होंने अपना दिखाया था, पराक्रम दिखाया था, उसको देखते हुए महमूद गजनवी हैरान हो गया और उसने इनको जहर पीर की उपाधि प्रदान की थी गोगा जी को महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों, तो इसका जो मेला है, मेले की अगर हम बात करते हैं तो गोगा जी का जो मेला है ददरेवा चूरू के अंदर या नोहर हनुमानगढ़ के अंदर भी एक ही दिन मनाया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गोगा जी हैं उनका जो सिर है वह गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा, और जो धड़ है वह ददरेवा चूरू के अंदर गिरा। तो दोनों एक साथ ऐसी मानता है और कहा जाता है, तो एक साथ गिरे इसी दिन सेम भाद्र शुक्ल नवमी को, यानी भाद्र शुक्ल नवमी, भाद्र शुक्ल नवमी, या इसे कहा जाता है, जाना जाता है गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यानी गोगा नवमी या भाद्र शुक्ल नवमी वाले दिन जो है गोगा जी का मेला करता है हनुमानगढ़ नोहर हनुमानगढ़ के अंदर और ददरेवा चूरू के अंदर साथियों। तो बहुत सारे साथियों को यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि भाद्र शुक्ल नवमी, थोड़ा सा डाउट होता है कि ये जो हिंदी महीने हैं या इनका महीनों के नाम है, इनके नाम जो है याद करने थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको भाद्र शुक्ल और नवमी इनके बारे में आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा कि भाद्र जो क्या है, शुक्ल क्या है, नवमी क्या है, ये महीनों के नाम आपको किस तरह से याद करने हैं साथियों। नेक्स्ट आइए चर्चा करते हैं एक इसके साथ ही, अगर मैं बात करूं साथियों तो जो गोगामेड़ी है, हम यहां मैं मेंशन कर देता हूं, गोगामेड़ी जो है वह साथियों नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। काफी चीजें मैं आपको एंट्रो के अंदर मैंने आपको रिवाइज करवा दी कि हनुमानगढ़ गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के बारे में, नोहर में है जो जहां गोगा जी का सिर गिरा था या शीश गिरा था, उस है जो स्थान है वह नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है, तो उसे गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें साथियों, यह जो युद्ध की बात करें तो गोगा जी जो है 1024 ईस्वी के अंदर यह युद्ध हुआ था। अगर हम इस युद्ध की बात करें कि जब गोगा जी का जो शीश है वह कटकर नोहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा, जहां पर वर्तमान के अंदर जो है गोगावड़ी मंदिर बना हुआ है, भाद्र शुक्ल नवमी को यहाँ गोगा जी की पूजा की जाती है, यहाँ मेला बढ़ता है। और जहां पर धड़ गिरा ददरेवा चूरू के अंदर, उस स्थान पर भी भाद्र शुक्ल नवमी या गोगा नवमी वाले दिन जो है मेला बढ़ता है। तो वह जो युद्ध है साथियों वह 1024 ईस्वी के अंदर हुआ था।
1024 ईस्वी में महमूद गजनवी वह गोगा जी के मध्य हुआ था। यानी 1024 ईस्वी को साथियों यह जो युद्ध है वह कहा जाता है, ऐसा मानता है इतिहासकारों की मानता है, इतिहास के अंदर लिखा गया कि जो युद्ध है 1024 ईस्वी को महमूद गजनी व गोगा जी के मध्य लड़ा गया था। युद्ध की हमने बात की तो 1024 ईस्वी के अंदर जब महमूद गजनी गोगा जी के मध्य युद्ध लड़ा गया, यानी हम ये कह लें कि महमूद गजनी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी ने जब अपने प्राण त्याग दिए तो गोगा जी उनकी आक्रमणकारी जो है प्रतिभा को देखकर, उनके साहस को देखकर गोगा जो महमूद गजनी में है उसने जो है इनको जहर पीर की उपाधि दी, जैसा कि हमने पढ़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर यह है जो पूछा जाता है कि गोगा जी को जहर पीर की उपाधि किस शासक ने दी, किसने दी, तो महमूद गजनी में ने दी साथियों। नेक्स्ट बात करें कि जिस स्थान पर गोगा जी का सिर गिरा तो उसे जो है शीशमेड़ी कहा जाता है, यानी जो कि नौहर है हनुमानगढ़ के अंदर। जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा उसे धुलमेड़ी कहा जाता है या शीशमेड़ी का, दुर्मेड़ी या गोगा मेड़ी कहा जाता है हनुमानगढ़ के अंदर। और जिस स्थान पर गोगा जी का शीश गिरा या सिर गिरा उसे शीशमेड़ी कहा जाता है, जो कि दरेवा चूरू के अंदर है। तो नेक्स्ट आइए साथी बात करते हैं, इससे संबंधित एक वक्तव्य भी जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कहा जाता है वक्तव्य की अगर बात करें तो इससे संबंधित जो है वक्तव्य जो है साथियों वह काफी फेमस है। कहा जाता है जिसमें कि घर घर खेजड़ी और घर घर गोगो, यानी वक्तव्य जो है चुरू दरेवा या हनुमानगढ़ के जो गोगा जी का जो क्षेत्र है वहां आपको आमतौर पर सुनने को मिलेगा घर घर खेजड़ी घर घर गोगा। ये कहा जाता है घर घर खेजड़ी घर घर गोगा। तो वह यह जो वक्तव्य है साथियों, यहाँ एक कहावत कह लें, यह जो है इन क्षेत्रों के अंदर आमतौर पे आपको सुनने को मिलेगी घर घर खेजड़ी घर घर गोगा। इससे संबंधित अगर बात करें साथियों तो यहाँ जो दरेवा चूरू है यहाँ गोगा जी का एक जो है मठ भी कहा जाता है कि यहाँ गोगा जी का मठ भी बना हुआ है। यानी यहाँ दर्शनीय स्थल के रूप में अगर बात करें तो यहाँ ये गोगा जी का मठ भी बना हुआ है, जो कि दर्शनीय स्थल के रूप में अगर हम देखें तो काफी प्रसिद्ध है, जो कि दरेवा चूरू के अंदर साथी बना हुआ। तो हमने साथियों आज चर्चा की धार्मिक स्थल के अंदर। फर्स्ट हमने प्रथम स्तर पर हमने बात करी मेल मंदिर की, यानी जो कि शीशमेड़ी, जो कि गोगा जी से भगवान गोगा जी से संबंधित है। और गोगा जी का जो एक मंदिर है प्रसिद्ध है दरेवा चूरू के अंदर है, जिसे कि गोगा जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। इसे जो दरेवा चूरू को गोगा जी की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो यह एक जो मंदिर है दरेवा चूरू के अंदर बना हुआ है, जिसे शीशमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो नौहर के अंदर है उसे जो है गोगा मेड़ी या दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें साथियों दरेवा चूरू के अंदर गोगा जी की जन्मस्थली, उपनामों की बात करें तो सर्पों के लोक देवता झार पीर की नाम से या पंचपीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गोगा जी को झार पीर की उपाधि की अगर बात करें साथियों तो यह महमूद गजनी ने इन्हें दी थी। मेले की बात करें तो भाद्र शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ और दरेवा चूरू के अंदर, दोनों ध्यान रखें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के मद्देनजर। गोगा नवमी के दिन भी कहा जाता है इनको मेला लगता है। गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। युद्ध 1024 ईस्वी में महमूद गजनी में गोगा जी के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें गोगा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। वक्तव्य बहुत फेमस है वहां का, कहा जाता है घर घर खेजड़ी घर घर गोगा। गोगा जी का एक मठ भी बना हुआ है दर्शनीय स्थल के रूप में। और इससे संबंधित अगर साथियों हम थोड़ा हनुमानगढ़ के साथ साथ नौहर में जो गोगा जी का बना हुआ है गोगा मेड़ी, जहां भी भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है और जिसे दुर्मेड़ी के नाम से जाना जाता है, तो उसकी भी अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पर एक गोगा जी का स्थान भी बनी हुई है। हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के गोगा जी की स्थान भी बनी हुई है।
हालांकि हम इसकी जो चर्चा है वह मानगढ़ जिला दर्शन के धार्मिक स्थल जब हमने किए तो वहां भी हमने गोगा जी के जो मंदिर है इसके बारे में हमने पढ़ा था, दुर्मेड़ी के बारे में। तो गोगा जी की थान की अगर बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है अक्सर पूछा जाता है, गोगा जी की थान का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा जी की थान का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। और भी साथियों अगर इससे संबंधित हम बात करें तो इस जो मानगढ़ में गोगा जी का मंदिर बना है उसकी अगर जीर्णोद्धार की बात करें तो महमूद गजनीवी जो है उसने अपनी मान्यता पूरी होने पर जो जीर्णोद्धार करवाया था। अगर हम जीर्णोद्धार की बात करें तो जो गोगा मिडी है, यहाँ हम साथियों बात करें गोगा मिडी की, हनुमानगढ़ के गोगा मिडी की, तो उसका हनुमानगढ़ में जो गोगा मिडी है उस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वह महमूद गजनीवी ने करवाया था। महमूद गजनीवी ने अपनी मन्नत पूरी, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनीवी ने अपनी मन्नत पूरी होने पर जो हनुमानगढ़ नोहर के अंदर गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो है पुनर्निर्माण, अगर साथियों हम इसकी पुनर्निर्माण की बात करें, हनुमानगढ़ नोहर के अंदर जो गोगा जी का मंदिर है इसका जो पुनर्निर्माण की अगर हम बात करते हैं इसका जो पुनर्निर्माण की अगर हम साथियों बात करें या हम इसके वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो गोगा मिडी का जो वर्तमान स्वरूप है वह महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यानी बीकानेर के जो महाराजा थे जिन्होंने श्री गंगानगर जिले को हरा भरा किया यानी गंग नहर लेके आए, तो उन्हीं महाराजा यानी जो बीकानेर के महाराजा थे महाराजा गंगा सिंह जी। जो कि बीकानेर के महाराजा थे। आगे हम इनके बारे में भी बीकानेर जिला दर्शन हम इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, तो उसके अंदर हम वर्तमान इनके महाराजा गंगा सिंह के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो फिलहाल हमें यही याद रखना है कि गोगा जी की जो मठ है वह दलदेवाचूर के अंदर, गोगा जी की थान जो है वह हनुमानगढ़ नोहर के अंदर बनी हुई है गोगा मिडी मंदिर के अंदर। फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण कराया था। जीर्णोद्धार की बात करूं तो महमूद गजनीवी ने पूरा इसका जीर्णोद्धार कराया था गोगा मिडी का अपनी मन्नत पूरी होने पर। और अगर पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप अगर की बात करें जो कि गोगा मिडी को दिएगा वह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा स्थापित दिएगा। तो यह अब तक हमने चर्चा की साथियों कि धार्मिक स्थलों के अंदर फर्स्ट हमने चर्चा करी शीश मेड़ी मंदिर की, दलदेवाचूर की। साथियों बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर की। और इस मंदिर के बारे में यह मानता है या यह बताया जाता है कि 1754 के अंदर वहां के किसान मोहनदास द्वारा जब वहां पर खेत के अंदर काम कर रहे थे वे, तो उन्हें वहां खेत के अंदर से वहां के असोटा गांव के अंदर से मोहनदास किसान को तो मूर्तियां मिली थी, यानी बालाजी महाराज की मूर्ति मिली थी वहां से। तो बाद में मोहनदास किसान जो थे उन्होंने मूर्तियों को जाकर वहां पर पूजा करनी शुरू की, तो जो कि सालासर बालाजी महाराज मंदिर के नाम से वर्तमान के अंदर प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पर सालासर बालाजी मंदिर बना हुआ है सुजानगढ़ चूड़ के अंदर। और सेकंड हम बात करें तो इसी के साथ दूसरा एक मंदिर साथी वहां पर भी बना हुआ है जो कि हनुमान जी की माता जो है अंजनी माता थी, तो उनका भी मंदिर जो है कुछ दूरी पर साथ में ही बना हुआ है। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं इसके बारे में। सालासर बालाजी मंदिर के बारे में शुरुआत करते हैं। सालासर बालाजी मंदिर की अगर हम बात करें साथियों तो यह जो है सुजानगढ़ चूरू के अंदर है साथियों। राज्य के अंदर विशेष स्थान रखने वाला मंदिर है साथियों, यह है काफी प्रसिद्ध मंदिर है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें साथियों तो यही कहा जाता है कि 1754 के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण है 1754 के अंदर
किसान मोहनदास द्वारा किया गया। जिन्हें की बालाजी महाराज भगवान की जो मूर्तियां हैं वह खेत से प्राप्त हुई थी, ऐसी जो है मान्यता है, यहाँ बताया जाता है। और यह जो मूर्तियां साथियों, यह उन्हें मिली थी वहां के गांव से जिसका नाम था असोटा, जिससे कि असोटा गांव के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि 1754 ईस्वी के अंदर किसान मोहनदास जी जब अपने खेत के अंदर काम कर रहे थे तो उन्हें एक मूर्ति प्राप्त हुई जो कि बालाजी महाराज की थी और जो कि वहां सोटा गांव के अंदर से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों मेले की, तो जो सालासर बालाजी का मंदिर का मेला है वह चैत्र पूर्णिमा व अश्विन पूर्णिमा, वर्ष में 2 बार यह मेला बढ़ता है। सालासर बालाजी मंदिर का अश्विन पूर्णिमा को 2 दिन यह मेला बढ़ता है। नेक्स्ट अगर इसके वास्तुकर की हम बात करें तो बालाजी महाराज का जो मंदिर वहां पर बना है सालासर के अंदर साथियों, इसके वास्तुकर की बात करें तो नूरा व दाऊद, इनके जो वास्तुकर हैं उनका नाम है नूरा व दाऊद। इन 2 व्यक्तियों के द्वारा सालासर बालाजी का मंदिर है उसका जो वास्तुकार है उसका डिजाइन किया गया, उस मंदिर का डिजाइन बनाया गया, यानी वे वास्तुकार है वहां के इस मंदिर के। और नेक्स्ट बात करें विशेषता की, अगर हम इससे संबंधित बात करें साथियों तो इसकी जो विशेषता यह है कि यह हनुमान जी की दाढ़ी युक्त प्रतिमा है साथियों। हनुमान जी बालाजी महाराज की मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, अभी मैं बना दूंगा, बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। इसके अंदर राजस्थान के अंदर जितने भी बालाजी हैं के प्रसिद्ध मंदिर हैं और जहां राजस्थान के अंदर बालाजी महाराज की किस रूप के अंदर प्रतिमा है, कहीं दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है, कहाँ लेटे हनुमान जी हैं, कहाँ मूंछों वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, उन सभी की मैं आपको शॉर्ट्स बना दूंगा, उसके अंदर आपको मैं विस्तार से यहाँ बता दूंगा। तो यह जो प्रतिमा है साथियों सालासर बालाजी की सुजानगढ़ के अंदर चूरू के अंदर, यह जो प्रतिमा है दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी की, यानी विशेषता की अगर हम बात करें बालाजी की दाढ़ी मूंछ वह, एक तो इनके यहां दाढ़ी मूंछ है वह, दूसरा ये कि माथे पर तिलक लगा हुआ है। माथे पर तिलक वाली प्रतिमा जो है यह साथियों सालासर बालाजी मंदिर के अंदर बनी हुई है बालाजी महाराज की। सालासर बालाजी मंदिर जो कि सुजानगढ़ चूरू सालासर के अंदर है, जहां काफी प्रसिद्ध है राज्य के अंदर। नेक्स्ट इससे संबंधित अगर बात करें साथियों, इस मंदिर का जो अगर हम उपनाम की बात करें तो इसे सिद्ध हनुमान जी पीठ के नाम से भी जाना जाता है, इसे सिद्ध हनुमान पीठ के नाम से भी जाना जाता है। सालासर बालाजी धाम के उपनाम की अगर हम एक बात करें, अक्सर पूछ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर कि सालासर बालाजी का जो मंदिर है सुजानगढ़ के अंदर उसका उपनाम क्या है, तो जो इसका उपनाम है सिद्ध हनुमान जी पीठ के नाम से भी इसे जाना जाता है इस मंदिर को। सिद्ध हनुमान पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था साथियों राज्य के अंदर प्रसिद्ध बालाजी महाराज का मंदिर सालासर बालाजी मंदिर, जो कि सालासर सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। निर्माण की अगर बात करें 1754 ईस्वी के अंदर किसान मोहनदास द्वारा इसका जो निर्माण किया गया, इस मंदिर का छोटा सा मंदिर बनाया गया था। तो सोटा गांव के अंदर उन्हें मूर्ति मिली थी बालाजी की खेत में काम करते हुए, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं मंदिर बना हुआ है सुजानगढ़ के अंदर, और इसके साथ ही कुछ दूरी पर इनकी जो माता है अंजनी माता का मंदिर बना हुआ है, क्योंकि अंजनी माता जो है हनुमान जी की माता जी थी। तो नेक्स्ट वर्ष के अंदर जो मेला है साथी 2 बार बढ़ता है इसका, चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा को। वास्तुकार की अगर मैं साथी बात करूं तो इस मंदिर के वास्तुकार है नूरा व दाऊद थे। विशेषता की अगर हम बात करें साथियों तो सालासर बालाजी का जो मंदिर है उसकी विशेषता है कि यहाँ बालाजी की दाढ़ी मूंछ युक्त व माथे पर तिलक लगी हुई प्रतिमा है, यह इसकी विशेषता है।
एग्जाम के अंदर बालाजी से संबंधित बहुत बार फैक्ट आए हैं। मैं इसका विस्तार से एक शॉर्ट्स लेके आऊंगा बहुत जल्दी। उसके अंदर सभी रास्ते के अंदर जितनी भी बालाजी की प्रतिमा है उनकी क्या विशेषता है उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट दूंगा आपको बहुत जल्दी, यूट्यूब शॉर्ट्स। उसके अंदर सारी आपको जानकारी विद इन 60 सेकंड के अंदर मिल जाएगी। और इसका जो उपनाम है वह है सिद्ध हनुमान जी पीठ के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। तो यह था हमने चर्चा की साथियों सालासर बालाजी मंदिर जो चूरू के अंदर है। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तो तिरुपति बालाजी का मंदिर। आइए चर्चा करते हैं तिरुपति बालाजी का अगर मंदिर की बात करूं तो यह जो मंदिर है यह भी सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है साथियों वह 1993 के अंदर अस्तित्व में है। यानी इस मंदिर की जो स्थापना है वह 1994 के अंदर वेंकटेश्वर फाउंडेशन के द्वारा की गई। और इसकी जो अगर हम बात करें उपनाम की बात करें तो इसे वेंकटेश्वर बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो शैली अगर बात करें तो द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ ये मंदिर है साथियों। तो आइए कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ निर्माण की अगर बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है साथियों 1994 के अंदर इसके द्वारा किया गया। वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा इसका जो निर्माण है वह साथियों इसका किया गया। नेक्स्ट अगर हम शैली की बात करते हैं साथियों तो इस जो मंदिर है साथियों यह मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वह किस शैली के अंदर निर्मित है। तो यह जो मंदिर है द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। अगर ऊंचाई की बात करूं साथियों तो इस मंदिर की जो ऊंचाई है वह 75 फीट है। यह जो मंदिर है 75 फीट ऊंचा बना हुआ है। उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्हें इस मंदिर को वेंकटेश्वर बालाजी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है साथियों। और अगर हम इस मंदिर की आकृति की बात करते हैं तो यह जो मंदिर है यह हूबहू जो तिरुपति बालाजी मंदिर बना हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर साथियों उसकी हूबहू प्रतिभा है यह मंदिर। तो तिरुपति यह जो मंदिर है तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है सबसे बड़ा वेंकटेश्वर फाउंडेशन का तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर उसकी हूबहू प्रतिभा है साथियों। नेक्स्ट देवघर की बात करें तो इस जो मंदिर है साथियों इसकी जो सात माल वर्तमान के अंदर कर रहे हैं डॉक्टर नागराज वेंकटाचार्य कर रहे हैं। इस मंदिर की जो है देवघर डॉक्टर नागराज जी व वेंकटाचार्य जी कर रहे हैं। तो यह साथियों हमने चर्चा की तिरुपति बालाजी मंदिर के संबंध में। तो तिरुपति बालाजी से संबंधित हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि 1994 के अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित यह मंदिर 75 फुट ऊंची इसकी हाइट है साथियों बना हुआ है मंदिर। और उपनाम की बात करें तो इसे वेंकटेश्वर बालाजी के नाम से भी जाना जाता है साथियों इस मंदिर को। आकृति अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश जो कि भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश वहां पर तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ साथियों। हूबहू यह जो मंदिर है यह उसकी ही हूबहू आकृति बनाई गई है सुजानगढ़ चूरू के अंदर। और देख रेख की अगर बात करें सात माल वर्तमान के अंदर डॉक्टर नागराज जी और वेंकटाचार्य जी इसकी देख रेख करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन माता मंदिर। जीन माता मंदिर जो है साथियों यह दादू गांव चूरू के अंदर स्थित है। यानी यह जो मंदिर है यह दादू गांव चूरू के अंदर बना हुआ है। यह मंदिर जो है वह दादू गांव चूरू के अंदर बना हुआ है। और जीन माता की अगर बात करें साथियों तो जीन माता की अगर विशेषता की बात करें तो जीन माता का जो गीत है यह सबसे लंबा होता है।
एग्जाम के अंदर बहुत बार हर तीसरे एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी देवी है जिसका जो गीत है वह सबसे लंबा होता है। तो जी माता का जो गीत है वह सबसे लंबा होता है, यानी राजस्थान के अंदर सबसे लंबे गीत वाली देवी के रूप में जाना जाता है। और जी माता का जो जन्म भी अगर हम बात करें साथियों, तो दांदू गांव के अंदर ही, चूरू के अंदर ही जी माता का जन्म हुआ था। और विशेषता की अगर मैं बात करूं, सबसे लंबे गीत वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है जी माता। यानी राजस्थान के अंदर सबसे लंबा जो गीत है वह जी माता का होता है साथियों। तो सबसे लंबे गीत वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है जी माता, जिनका जन्म की दांदू गांव चूरू के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आइए साथियों चर्चा करते हैं चूरू के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी जो मंदिर है यह चूरू के अंदर है साथियों। और यह मनसा देवी जो माता है, देवी है, यह चूरू के स्थानीय लोगों की लोक देवी है। यानी यह जो मनसा देवी चूरू की लोक देवी कहा जाता है। मनसा देवी को चूरू की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों अंजनी माता मंदिर। अगर हम अंजनी माता की बात करें तो अंजनी माता का जो मंदिर है यह, जैसा कि हमने लास्ट अभी चर्चा करी थी सालासर बालाजी जो मंदिर था, कि अंजनी माता का जो मंदिर है वह हनुमान जी सालासर बालाजी के जस्ट कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। तो अंजनी माता का जो मंदिर है यह सालासर धाम जिसे हम बोलते हैं, सालासर सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ तहसील चूरू के अंदर सालासर नामक स्थान पर यह बना हुआ है। और यह जो अंजनी माता थी साथियों, यह हनुमान जी की माता जी थी। हनुमान जी की माँ थी। अंजनी माता जो है यह बालाजी महाराज जो हनुमान जी हैं उनकी माता जी थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों कालका माता मंदिर की बात करें तो यह जो कालका माता का मंदिर है यह भी चूरू के अंदर है। तो इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन नहीं कभी आया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चूरू से संबंधित जो मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है कालका माता का मंदिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों गोपीनाथ जी का मंदिर। यह जो गोपीनाथ जी का मंदिर है साथियों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे यानी चूरू के किले की बात करें तो वहां इसकी चर्चा जरूर करेंगे। गोपीनाथ जी का जो मंदिर है यह चूरू का जो किला है उसके अंदर बना हुआ है। गोपीनाथ जी का मंदिर है साथियों वह चूरू किले में बना हुआ है, बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बबूता सिंह का मेला। तो बबूता सिंह का जो मेला है चमाई गांव जो है तारानगर का, यानी तारानगर के अंदर जो चमाई गांव है वहां पर जो है यह बबूता सिंह का मंदिर है, मेला करता है। बबूता सिंह का मेला जो है वह साथियों चमाई गांव के अंदर पड़ता है। और यह भाद्र शुक्ल सप्तमी कब पड़ता है? यह जो मेला है बबूता सिंह का है भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है साथियों शुरू को। बबूता सिंह का मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को चूरू के अंदर लगता है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों डूंगर बालाजी मंदिर। डूंगर बालाजी का जो मंदिर है यह डूंगरबास चूरू के अंदर लगता है। यह जो मेला है डूंगरबास चूरू के अंदर लगता है। नेक्स्ट है साथियों सागर सिंधी मंदिर। सागर सिंधी जो मंदिर है यह सुजानगढ़ चूरू के अंदर लगता है। सागर सिंधी मंदिर जो है यह स्थित है सुजानगढ़ चूरू के अंदर। और यह जो सागर सिंधी मंदिर है साथियों इसकी एक विशेषता यह है कि यहाँ जो है आपको कांच की बेजोड़ जो कलाकृति है, यहाँ जो कला है वह देखने को इस मंदिर के अंदर आपको मिलेगी। तो कांच की बेजोड़ जो जड़ाई है यह इसकी विशेषता है।
राजस्थान राज्य के अंदर अधिकतर जो भी मंदिर है साथियों वह है उनके अंदर आपको किसी न किसी प्रकार की जो कला है वह काष्ठ कला जैसे मिलती है। झुंझुनू के कुछ मंदिरों के अंदर, हवेलियों के अंदर या इस तरह से बहुत सारी कला है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ की जो विशेषता है वह जो है कांच की जड़ाई, कांच की बेजोड़ जड़ाई का नमूना मिलता है यहाँ इस मंदिर के अंदर। सागर सिंह मंदिर में कांच की बेजोड़ जड़ाई का नमूना प्राप्त होता है, यहाँ देखने को मिलता है साथियों। तो यह थे साथियों कुछ प्रसिद्ध मंदिर। नेक्स्ट एक और हम चुरू के अंदर ज्यादातर हमने मंदिरों की यहाँ चर्चा कर लिया। नेक्स्ट आइए साथियों चर्चा करते हैं राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जहां पर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है इस गुरुद्वारे के अंदर। आइए चर्चा करते हैं साहा गुरुद्वारा, जो कि साहवा नामक स्थान कहां स्थित है साथियों? यह जो गुरुद्वारा है साहवा चूरू के अंदर स्थित है। और इस गुरुद्वारे की साथी विशेषता है कि यहाँ सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो अगर हम यहाँ बात करें सिखों का धार्मिक स्थल है साथियों, यह है राजस्थान के अंदर कहीं अगर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है किसी गुरुद्वारे के अंदर तो वह साहा का गुरुद्वारा, जो कि साहा नामक स्थान चूरू में स्थित है। अगर मेले की बात करें साथियों तो यहाँ जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा को करता है। कार्तिक पूर्णिमा को यह जो गुरुद्वारा साथी यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जो है मेला करता है। और यह अगर हम इसकी विशेषता की बात करें सिखों के सबसे बड़े मेले वाले गुरुद्वारे की विशेषता साथियों यह है कि यहाँ यह जो है राज्य के अंदर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है। यानी इस गुरुद्वारे के अंदर साहवा गुरुद्वारा चूरू के अंदर सिखों का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा मेला साथियों इस स्थान पर लगता है। और अगर हम यहाँ बात करें मान्यता की, अगर हम बात कर लें यहाँ कि है इस गुरुद्वारे की क्या मान्यता है, जैसा कि हमने श्री गंगानगर जिला दर्शन के अंदर भी पढ़ा था कि अगर सबसे बड़े गुरुद्वारे की हम बात करते हैं तो वह है श्री गंगानगर रायसन नगर में स्थित दावला के अंदर स्थित जो है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। लेकिन यहाँ अगर मेले की बात करें तो सिखों का सबसे बड़ा जो मेला बढ़ता है वह साहवा गुरुद्वारा चूरू के अंदर बढ़ता है। और अगर यहाँ मान्यता की बात करें, अगर हम मान्यता की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ श्री गुरु नानक देव जी और गोविंद सिंह जी के पुरातन काल में या कुछ प्राचीन काल के अंदर यहाँ ठहरने की जो है कुछ प्रमाण मिलते हैं। यानी इस गुरुद्वारे की यह मान्यता है, यहाँ गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के ठहरने की जानकारी मिलती है। यानी इस गुरुद्वारे से श्री गुरु नानक देव जी व श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के प्रथम व अंतिम 10वें गुरु थे। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे प्रथम गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। गुरु नानक देव सिंह जी के ठहरने की जानकारी प्राप्त होती है। विशेष रूप से एग्जाम की अगर बात करें साथियों तो यह जो गुरुद्वारा है यह स्थान है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है इस स्थान पर। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस गुरुद्वारे की विशेष जो है वह एक पहचान है कि सिखों का सबसे ज्यादा सिख जो है वह यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर मेला बढ़ता है। और क्योंकि मानता यह है कि गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ ठहरने की जानकारी पुराने समय में मिलती है, पुराने समय से मिलती है। तो इसलिए यह जो गुरुद्वारा है साथियों यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सिखों के लिए। और आज हमने साथियों चर्चा की
12 ऐसे धार्मिक स्थल थे साथियों चुरू से संबंधित जिनकी चर्चा आज हमने इस वीडियो के अंदर की। आज राजस्थान जिला दर्शन चुरू भाग द्वितीय के अंदर केवल और केवल हमने चुरू से संबंधित धार्मिक स्थलों की चर्चा की। चुरू ऐसा जिला है साथियों जो कि राजस्थान के किसी एग्जाम के लहजे से अगर बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ के पर्यटन से संबंधित, यहाँ के जिलों से संबंधित, तालछा पर व्यालों से संबंधित, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे गोगा जी का मंदिर हो, चाहे वो अंजनी माता का मंदिर हो, चाहे मनसा देवी जो कि चुरू की कुल देवी है मानी जाती है उनका मंदिर हो, चाहे वो सेवा गुरुद्वारा हो, और चाहे वो चुरू से संबंधित बेसिक फैक्ट्स हो जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किए, इन सभी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों जिनकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम पर्यटन से संबंधित, चुरू के किले से संबंधित, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व चुरू से संबंधित हैं जो कुछ फैक्ट्स चुरू से संबंधित उनकी भी हम बात करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अब तक आप इसे देख रहे हैं, और जाइए एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको मैं और बता दूं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर साथियों आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यूट्यूब यानी जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं उस चैनल पर, इन सभी पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। जीके, विद मिस्टर सिंह, यानी आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पर अगर सर्च बॉक्स के अंदर जाकर जीके विद मिस्टर सिंह सर्च करेंगे तो वहां पर आपको फेसबुक पर पेज मिलेगा, इंस्टाग्राम पर पेज मिलेगा जीके विद मिस्टर सिंह, और यूट्यूब पर भी आप मेरे चैनल को देख ही रहे हैं और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को राजस्थान की परीक्षा की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों को शेयर कीजिए जो राजस्थान में किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर वह अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, और राजस्थान कहीं ना कहीं वह शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ऑनलाइन जो कोर्स है वह खरीदने के अंदर, जो कि महंगे काफ़ी कोर्सेज होते हैं या उन्हें खरीदने का असमर्थ है, ताकि उनकी आर्थिक रूप से भी हम मदद कर सकें। आपका एक शेयर बहुत ही उन गरीब परिवार के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता कर सकता है, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कहेंगे अपने स्टेटस पर मेरे थंबनेल को लगा सकते हैं आप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। और मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर लिखिए जीके विद मिस्टर सिंह और मुझे ज्वाइन करें। किसी भी राजस्थान या किसी भी स्टेट की अपकमिंग जॉब्स, नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल जीके विद मिस्टर सिंह पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। हमने चुरू से संबंधित 12 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की चर्चा की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे चुरू का किला व वहाँ के पर्यटन स्थलों, वहाँ की बावड़ियों व अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में। तो तब तक मुझे इजाजत। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, मुश्किलें मुसीबतें तो जिंदगी में आम, अगर है हिम्मत तो हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।